नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट अर्पिता। दर्शकों, हड्डियों को प्रभावित करने वाली कोई भी बीमारी या चोट को हड्डी रोग या अस्थि रोग कहा जा सकता है। आज के फोन इन लाइव कार्यक्रम में हम हड्डियों से संबंधित तमाम बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही आपके तमाम सवालों के जवाब भी देंगे। जी हाँ, तो आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि हड्डी रोग के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं और आप हमें फ़ोन कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हमारा फ़ोन नंबर नोट कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 1800-3456-171। ये बिल्कुल टोल फ्री नंबर है। आपकी टीवी के स्क्रीन पर भी ये नंबर फ्लैश हो रहा है। तो आप हमें कॉल कीजिए और हड्डी से संबंधित कोई भी बीमारी है, कोई भी समस्या है, तो आप हमें फ़ोन कीजिए। आपकी तमाम जो समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने का इस कार्यक्रम में हम प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि दर्शक हमें कॉल करें, हमसे जुड़े, अपने सवाल लें, हम कुछ ज़रूरी बातें अपने दर्शकों तक पहुँचाना चाहते हैं। जी जरूर। तो आपसे मेरा सबसे पहले यही सवाल है, जो एक आम समस्या देखने को मिलती है, अस्थि भंग, हड्डी का टूटना। कूल्हे की हड्डी हो, हाथ की हड्डी हो, बाह की हड्डी हो, जब अस्थि भंग हो जाता है तो इसमें किसी भी पीड़ित को किस तरह से प्राथमिक उपचार करना चाहिए और इसका पूर्ण उपचार कैसे होना चाहिए? कोई भी अस्थि भंग या फ्रैक्चर जिसको हम लोग कहते हैं, आजकल बहुत ही कॉमन है दिनचर्या में भी, और जिस तरह से भाग दौड़ की ज़िंदगी है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या घर के कार्य में ही गिर गए फिसल करके, तो पहला इलाज का जो सबसे बड़ा चीज़ है कि वो जानना है कि प्राथमिक उपचार एक होना चाहिए, जिससे आपको तुरंत आराम भी हो और बीमारी बढ़े नहीं, और बाद में उसका जो है डिफिनिटिव इलाज होता है, जिसको डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट किया जाता है, प्लास्टर हो या ऑपरेशन हो। लेकिन जब भी कभी भी चोट लगे तो चोट लगे पार्ट को जो है रेस्ट देना चाहिए। पहला काम रेस्ट चाहिए। उसको टूट गया, उसको हिलाएंगे तो और दर्द हो गया। दूसरा चीज़ जो होना चाहिए, उसको उठा करके रखिए कोई चीज़ पर, कोई चीज़ से इमोबिलाइज कर दीजिए। बगल में अगर कोई फट्ठी है या कूंट है या कुछ भी इस तरह का चीज़ है तो उससे सपोर्ट दे करके उसको बांध दिया, ताकि उसमें मूवमेंट नहीं हो। अगर मूवमेंट नहीं होगा तो दर्द में आराम हो जाएगा। लटका करके नहीं रखना, ऊंचा पर रखना है ताकि सूजन ना बढ़े। और अगर हो सके तो बर्फ़ का इंतजाम कीजिए, बर्फ़ से सेंकिए, गर्म से नहीं सेकना है। ये तो हुआ प्राथमिक उपचार। इसके बाद हम आसपास में जो हड्डी रोग विशेषज्ञ होंगे उनसे हम उसको दिखाएंगे, एक एक्सरे हो जाएगा, उसके बाद डायग्नोसिस होगा। अब उसके बाद पता चलेगा कि कौन सी हड्डी टूटी है, कहाँ की हड्डी टूटी है, किस तरह से टूटी है और उसका क्या इलाज है। बहुत सारे हड्डियाँ हैं हमारे शरीर में जो टूटते हैं तो उनका इलाज प्लास्टर होता है। प्लास्टर कर दिया, 4 से 6 हफ्ते तक ठीक हो गए। बहुत सारी हड्डियाँ हैं जो टूटती हैं, उनमें ऑपरेशन इलाज होता है। तो ये इलाज का तरीका हुआ। जी। तो अगर किसी पीड़ित को क्या कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो खानी चाहिए ताकि उसका जो टूटा हुआ पार्ट है वो जल्दी ठीक हो जाए? जी, हड्डियों को जुटने के लिए कैल्शियम चाहिए जी। और दूसरा प्रोटीन चाहिए जी। और कुछ विटामिन चाहिए। तो अगर आपकी हड्डी टूट गई है तो आप जो है जिसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में हो वैसे डाइट को लेना प्रीफर करें। जैसे मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट है, दूध लीजिए, दूध से रिलेटेड दही है, और कुछ सब्जी, हरी सब्जियां खाएं ताकि आपको प्रचुर मात्रा में कैल्शियम विटामिन्स मिले। प्रोटीन का भी इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये जो खान पान में परिवर्तन होगा उससे भी हड्डी जल्दी से जुटती है। मेरा अगला सवाल ये है कि कई बार क्या होता है कि जो छात्र होते हैं वो बहुत देर तक बैठकर पढ़ाई करते हैं, तो ये जो गर्दन है पीछे, इसमें बहुत तेज़ दर्द होने लग जाता है। और कई बार जो ऑफिस में काम करते हैं वो लगातार कुर्सी में बैठे रहते हैं, तो उनको अक्सर समस्या आती है बैकबोन में, यानी कि रीढ़ की हड्डी में दर्द की। तो इस समस्या से कैसे बचा जाए, इसका कोई बढ़िया सा उपचार बताइए। रीढ़ की हड्डी में दर्द, जिसको कमर दर्द भी कहते हैं, और दूसरा गर्दन की हड्डी में दर्द, जिसको हम लोग बोलचाल में सर्वाइकल कहते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो एक तरह से समझिए कि ये दिनचर्या से रिलेटेड एक तरह से बीमारी है। इसमें आप लंबे समय तक एक पोस्चर में रहते हैं, कसरत नहीं करते हैं, अगर सोते समय बहुत मोटी तकिया इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब लेकर के धीरे धीरे आपके गर्दन में दर्द और जकड़न शुरू हो जाएगा। ये अगर बढ़ते जाएगा तो आपके हाथों में झंझनाहट भी आना शुरू होगा, क्योंकि वो बगल वाले नस को प्रेस करता है जो हाथ में जाता है।
तो नस चपने लगेगा तो हाथ में झुनझुनी तरतराहट भी होगा। कभी कभी गर्दन की हड्डी का जो बढ़ने वाला हड्डी होता है वो अगर ब्रेन तक जाने वाले नस को प्रेस करेगा तो गर्दन घुमाएंगे तो आपको चक्कर महसूस होगा। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पहचान है कि गर्दन में दर्द रहेगा, जकड़न रहेगा और साथ में कभी कभी तड़तड़ाहट, झंझनाहट आपके हाथ बाँह से लेकर के उंगलियों तक जाएगी और कभी कभी चक्कर भी आ सकता है। इसका मुख्य कारण होता है गलत पोस्चर में बैठना, लंबे समय तक एक ही पोस्चर में बैठे रहना और काम करते रहना, जैसे झुक करके काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। और रात में जब हम आराम करने जाते हैं तो मोटी तकिया लेकर के गर्दन को और बेंड कर देते हैं। तो ये सब कारण मिल करके आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस करता है। जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें कई बार सूजन आ जाती है, जलन होने लगती है, तो इस समस्या से कैसे बचा जाए और ये समस्या होती क्यों है? रीढ़ की हड्डी जो है उसमें कभी कभी आपको सूजन आ जाएगा। इसको जिस तरह से हर जगह ज्वाइंट होता है उस तरह से रीढ़ की हड्डियों में भी ज्वाइंट होता है, उसको फैसेट ज्वाइंट बोलते हैं। वहाँ का जोड़ में भी सूजन और जकड़न होता है। जैसे हर जगह आर्थराइटिस होता है और अन्य जोड़ों पर जहाँ पर अफेक्शन होता है, तो रीढ़ की हड्डी में भी अगर ज्वाइंट इन्वॉल्व होता है और उसमें सूजन जकड़न होता है तो उसको आर्थराइटिस बोलते हैं, स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी कहते हैं। वो कई कारणों से होता है। कभी आपका पेट में अगर गड़बड़ी है, लूज मोशन होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट के 19-20 से भी कमर की हड्डी में सूजन और जकड़न होता है। सुबह सोकर उठेंगे तो कमर जकड़ा हुआ रहेगा, आधा घंटा तक जकड़ा रहेगा, दर्द करेगा, हर मूवमेंट करते करते धीरे धीरे करके आराम हो जाएगा। तो एक पहला पहचान है। तो पेट से रिलेटेड के कारण भी होता है और इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी कहते हैं इसको, और उसमें जो कमर की हड्डी में सूजन, दर्द, जकड़न होता है। कभी कभी इसमें इन्फेक्शन के कारण भी होता है सूजन, जकड़न, दर्द जो होता है। जी डॉक्टर साहब, इसमें आप आगे भी बताइएगा, पहले हम अपने दर्शक से बात कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका दूरदर्शन में, और अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। तो डॉक्टर साहब लगता है उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो हम बात कर रहे थे कि रीढ़ की हड्डी में अगर सूजन आ जाए और अगर जलन हो तो किस तरह से उसका उपचार हो सकता है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ डॉक्टर साहब इस तरह से कि जो बैकबोन होती है अगर इसमें क्रैक आ जाए, कई बार होता है, तो इसके लिए क्या उपचार हो सकता है? बैकबोन में क्रैक होने का बहुत सारा कारण है। एक तो जब आपकी हड्डी अगर कमज़ोर है, जैसे कि ओल्ड एज में हो जाती है हड्डियाँ, तो उसमें आपका हड्डी कमज़ोर है तो आपको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी, नॉर्मल एक्टिविटी में भी, बोन में भी फ्रैक्चर उसमें आता है। इसके अलावा कभी कभी आप गिर जाते हैं ऊंचाई से, छत से गिर गए और कहीं ऊंचे से, तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। तो ये दो कारण है। कभी एक्सीडेंट करते हैं उसमें भी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। तो रीढ़ की हड्डी टूटने का सबसे बड़ा कारण है कि अन्य हड्डियों के टूटने से यहाँ पर अंतर ये होता है कि रीढ़ की हड्डियों के बीच से स्पाइनल कॉर्ड जाता है जो ब्रेन से नीचे के पैर को और हाथ को कनेक्टिविटी देता है, कनेक्शन रहता है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट गई और पीछे घसक करके बगल में से जो नस नीचे जा रही है उसको अगर दबाने लगा तो आपके हाथ में झुनझुनी और दर्द के अलावा कभी कभी सुनापन हो जाएगा, लकवा भी हो जाता है। इसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कहते हैं। तो रीढ़ की हड्डियों में फ्रैक्चर जो है कभी कभी बहुत ही खतरनाक होता है और बहुत में तो मामूली होता है, क्योंकि हड्डी इतने कमज़ोर हो गई है कि आपको जोड़ से अगर कहीं बैठ गए, गिर गए, हल्का सा भी चोट लगा तो आपके टूट सकती है हड्डी। उसके उपचार के लिए दो चीज़ है कि अगर जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाएं, एक एक्सरे करा लें। प्राथमिक उपचार है कि रीढ़ की हड्डी जब भी टूटे तो आपको लेटा के रखना है मरीज को, बैठने नहीं देना है। बैठने से हो सकता है कि टूटी हड्डी पर भार पड़े तो और हड्डी घसक जाए, इसलिए जब भी रीढ़ की हड्डियों में चोट रहे तो आदमी को लेटा के रखना चाहिए। चौकी हो, बेंच हो, उस पर बैठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जब स्पेशलिस्ट देख लेंगे, उसको एक्सरे कर लेंगे, उससे पता चल जाएगा कि रीढ़ की हड्डी टूटी है तो कौन सी टूटी है, कितना टूटी है, और इसका कुछ बगल से जाने वाले स्पाइनल कॉर्ड पर कोई असर पड़ने वाला है या पड़ा है या नहीं है। अगर स्पाइनल कॉर्ड का भी इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें आपके पैर में झुनझुनी, तड़तड़ाहट के साथ कमज़ोर पैर पड़ जाएगा और लकवा का अंश आ जाएगा। तो उसके लिए फिर हायर सेंटर में रेफर किया जाता है और जो उसके स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे दिखाया जाता है। हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती हैं और अक्सर उनको दर्द भी रहता है शरीर में इस वजह से, तो ये किस तरह की बीमारी है और इसके लिए उन्हें क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए? बढ़ती उम्र के महिलाओं में आजकल बहुत ही कॉमन एक बीमारी है, इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि हड्डी आपकी बहुत कमज़ोर हो गई है, हड्डी खोखला एक तरह से हो गया है।
जी। और सूखी हुई खोखली हड्डी जैसी है आपकी। अब कभी भार पड़ेगा, हल्का भी भार पड़ेगा तो टूट जाएगा। एक तो ये डेंजरस चीज़ हुआ। दूसरा हुआ आपको हर समय दर्द होगा, कमर में दर्द, ठेहुना में दर्द, पीठ में दर्द। तो ये जनरली महिलाओं में देखा जाता है कि रजोनिवृत्ति के बाद जब उनका महीना बंद हो जाता है उसके बाद हार्मोनल इन्फ्लुएंस से हड्डियाँ आपकी कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियों का रख रखाव के लिए जो हार्मोन था वो आपका ख़त्म हो गया है, तो आपकी हड्डियाँ धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाएंगी और दर्द हर समय रहेगा, उसके कारण जकड़न रहेगा। इसके अलावा आपको हर कार्य में दर्द महसूस होने लगेगा। धीरे धीरे ये आपको बढ़ेगा, कभी कभी हड्डी इतना कमज़ोर होगा कि हल्का सा चोट लगने पर आपका फ्रैक्चर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। मोटा मोटा भाषा में कहिए तो एक तरह से साइलेंट किलर के नाम से फेमस है। क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है और हो रहा है, और एक्चुअल बात है कि हड्डी कमजोर है इसमें। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमसे बात करना चाहते हैं। जी, स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। जी, मेरा नाम है। जी, सवाल बताइए। और सवाल क्या जब हाथ जी, इनका सवाल मुझे समझ आ गया। जब हाथ ऊपर करते हैं तो बहुत दर्द होता है, तो इनका है कि हड्डी, हाथ की हड्डी में शायद इनको दर्द जब की हाथ समस्या ऊपर है। उठाते हैं तो इनको दर्द होता है। जनरली ऐसा देखा गया है कि कंधे में जकड़न हो जाता है, इसको फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। कंधे का जोड़ का जकड़न हो गया तो आपको हाथ ऊपर उठाएंगे दर्द करेगा, हाथ पीछे ले जाएंगे दर्द करेगा, और अचानक हिल गया तो लगेगा जान ही निकल गया। इसको हम लोग फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। इसमें होता क्या है कि कंधे का जोड़ का जो झिल्ली है वो सिकुड़ जाता है। आगे वाला सिकुड़ गया, आपका हाथ पीछे जाने में दर्द करेगा, नीचे सिकुड़ गया आपका ऊपर नहीं जाने देगा, और अचानक हिलने पर लगेगा कि जान निकल गया, ऐसा दर्द होता है। जनरली देखा गया है कि 10 में से 6 लोगों में, ऐसे लोगों में शुगर निकलता है। तो जब भी इनको हो तो एक तो जांच पहला करा लेना है, शुगर का चेक करा लेना है। अगर शुगर है तो उसको कंट्रोल कीजिए और कसरत कीजिए, एक्सरसाइज करने से ठीक होगा। और उसके साथ साथ दर्द का दवाई कुछ खाए, कुछ गैस का दवाई खाए, और तेल वगैरह मालिश करके इसका कसरत किए। कसरत करने का मकसद होता है कि कंधे को हम ज़बरदस्ती ऊपर ले जाएं, दर्द बर्दाश्त करके या दवाई खा करके, और पीछे ले जाएं। और नहीं तो आसपास में अगर कोई स्पेशलिस्ट है उनसे दिखा लीजिए, एक्सरे हो जाएगा और ब्लड का जांच हो जाएगा। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट से फिजियोथेरेपी करवा लें, और अगर अपने कर सकते हैं तो अपने भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, हड्डियों से संबंधित कई सारी बीमारियां आपके एक्सरसाइज करने से भी ठीक हो सकती हैं। जैसे कि आपके बाजू में दर्द है, पैरों में दर्द है, तो बहुत सारी, जब आप रूटीन, जो आपका डेली का जो रूटीन रहता है, अच्छा खान पान करते हैं, आप सुबह उठकर सैर करते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं आपकी उससे भी दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ डॉक्टर साहब जो आपको तमाम चीज़ें बता रहे हैं उन पर भी ध्यान दीजिए, तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो समस्याएं आपको पेश ना आए। डॉक्टर साहब, हड्डियों में संक्रमण भी सुनने में आता है, तो ये किस तरह से होता है? इसके लिए बचाव क्या होना चाहिए? हड्डियों में संक्रमण जो है एक बहुत ही खतरनाक, समझिए कि एक तरह से चीज़ हुआ। इसमें हड्डी में इन्फेक्शन एक बार हो जाता है तो बहुत ही मुश्किल से ठीक होता है। इसलिए कहा जाता है कि बोन के बारे में कि वंस इन्फेक्टेड ऑलवेज इन्फेक्टेड, मतलब हड्डी में संक्रमण ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर होगा तो बहुत ही मुश्किल से ठीक होगा। अब हड्डियों में संक्रमण होता क्यों है? हड्डियों में संक्रमण 2 एज ग्रुपों में प्रायः देखा गया है। एक तो हम बच्चों में देखते हैं कि बच्चों में, कम उम्र के बच्चों में होता है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं, एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस। अचानक पैरों में बहुत तेज दर्द होगा, बुखार आएगा बहुत ज़ोर से, और सूजन हो जाएगा, बच्चा पैर हिलाना डुलाना बंद कर देगा। तो आदमी को डाउट होना चाहिए कि ये हड्डियों में संक्रमण हो सकता है। तो आसपास के स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे, एक्सरे कराएंगे तो शुरू में नहीं आएगा, क्योंकि एक्सरे में कोई भी चेंज आने के लिए 20-21 दिन लग जाता है। तो उसमें अल्ट्रासाउंड एक करा लेते हैं या एमआरआई जांच करा के देख लेते हैं कि हड्डी का इन्फेक्शन है कि नहीं। अगर हड्डी का इन्फेक्शन है तो उसमें मवाद बनता है, उसको हमको निकालने का उपाय होना चाहिए। एक छोटा ऑपरेशन करते हैं, उसमें बोन के अंदर में जो पस होता है उसको निकाल देते हैं, और उसको पस का फिर ड्रेसिंग होता है, एंटीबायोटिक चलता है, वो धीरे 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 करके बहुत हद तक ठीक हो जाता है। कभी कभी होता है कि ये जानकारी के अभाव में लोगों को ध्यान नहीं गया, उसका प्रॉपर इलाज नहीं हुआ, तो लेके चले गए क्वैक के पास या किसी जनरल लोकल डॉक्टर के पास, वो उसका केवल घाव का इलाज कर दिए, लेकिन हड्डी का घाव पकड़ नहीं पाए, और बाद में हड्डी में से मवाद चलते रहा। हर 10-15 दिन सूखेगा, फिर मवाद आने लगेगा। तो उसमें भी डाउट होना चाहिए कि नहीं, लगता है कि हड्डी में इन्फेक्शन है, और
तो उसका एक्सरे से पता चल जाता है, स्पेशलिस्ट से दिखवाने से क्लियर हो जाता है। दूसरा जो इन्फेक्शन का कारण आजकल हो रहा है जी। वो होता है एक्सीडेंट हुआ, ट्रॉमा हुआ, आपका जो हड्डी है बोन जहाँ एक्सीडेंट साइट पर हुआ वो दिख गया बाहर की ओर, तो उसमें मिट्टी बालू सड़क का उसमें टच कर गया, उसके बाद जो इन्फेक्शन होता है तो वो भी एक इन्फेक्शन बहुत कॉमन है आजकल। ऑपरेशन हुआ उसके बाद इन्फेक्शन हो जाता है, जी। तो ये बहुत सारा कारण है। लेकिन हड्डियों का इन्फेक्शन बहुत ही खतरनाक है, उसमें लोगों को ध्यान देना चाहिए और प्रॉपर और समय पर इलाज होने से वो ठीक किया जा बिल्कुल। सकता है। तो गया है हमारे दर्शकों से विदा लेने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में जी, आए, जी। आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो दर्शकों, अब हमें दीजिए इजाज़त, फिर हम हाजिर होंगे इसी कार्यक्रम के साथ। आप दूरदर्शन बिहार के साथ अपना प्यार बनाए रखिए। जी, बहुत नमस्कार। धन्यवाद।